एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश दिया है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश दिया है। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त है और इस वृत्त का जो कोण है, इसमें जो त्रिज्या से घिरा है, इसके बीच का जो कोण दिया है वह 60 अंश दिया है। तो हमसे कह रहे हैं कि बताइए इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पूरा, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहे हैं। तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या जो दिया है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा जो होता है, थीटा जो कोण दिया है वो कितना दिया है, 60 अंश दिया है हमको। ये कोण केंद्र पर जो कोण बनता है उसी का नाम थीटा दिया है। थीटा की वैल्यू कितना है, 60 अंश। रख देंगे 360 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू हमको दिया है 6 सेंटीमीटर। तो 6 एक कम 6 36, आज ये 1/6 गुणे पाई गुणे 6, ये 6 से कट जाएगा, आ जाएगा पाई। यदि आंसर में पाई दिया हो तो पाई होगा, नहीं तो इसका मान भी हो सकता है 22/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमको दिया गया है। जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त दिया है हमको, हमसे कह रहा है चतुर्थांश माने होता है क्या, चतुर्थांश। जैसे कोई तल है, उस तल को एक क्षैतिज रेखा ऊर्ध्वाधर रेखा जब काटती हैं तो तल को 4 बराबर भागों में बांट देती हैं। प्रत्येक भाग का नाम क्या होता है, चतुर्थांश होता है। ये कितने अंश का कोण बनाता है, तो ये जो कोण बनाता है वह 90 अंश का कोण बनाता है। कितना बनाता है ये, 90 अंश का। तो हमसे यही पूछ रहे हैं, बताइए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। एक चतुर्थांश के लिए हमसे क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, तो इसी का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो हम कैसे इसे निकालेंगे, आइए इसे देखते हैं। हमको दिया है पहले वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दिया है हमको 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त का परिधि का जो सूत्र होता है वह होता है 2 पाई आर, 22 सेंटीमीटर। तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान हमको नहीं पता है, आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो आर बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7/2 गुणे 22। 22 से एक दूसरे से कट जाएगा, आर का मान आ जाएगा 7/2। आर का मान कितना आ गया, 7/2। हमसे कह रहे हैं कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल वही θ सूत्र वही रखेंगे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जो वैल्यू है, चतुर्थांश का मतलब ही होता है 90 अंश का कोण। तो थीटा की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू 90/360 इंटू पाई गुणे आर की वैल्यू दिया है 7/2। कितनी बार लिखेंगे, 7/2 गुणे 7/2। तो 9 एक कम 9 चौका 36, तो आ जाएगा 1/4 गुणे पाई का मान रख देते हैं, तो 22/7 इंटू
7/2 गुणे 7/2। ये 7 7 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 11। तो 11 गुणे 7, 11 सत्ते 77 और 4 दूना 8। इसे और काट देंगे, 8 9 72, तो आ जाएगा कितना 6। तो 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 60, 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40, 9.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये घड़ी है, अब इस घड़ी में ये जो मिनट की सुई है, मान लेते हैं कि ये मिनट की सुई है, तो यह मिनट की सुई एक चक्कर में 60 मिनट में, अर्थात एक चक्कर का मतलब हुआ 60 मिनट में, 60 मिनट में यह एक चक्कर लगाएगी। तो सबसे पहले जो हमको दिया है उसे हम लिख लेंगे। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई, तो यह लंबाई जो है त्रिज्या का कार्य करेगा। तो इसे मान लेते हैं आर, तो कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया है। मिनट की सुई की लंबाई आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया है। तो हम जानते हैं मिनट 60 मिनट में, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। तो 60 मिनट में यदि एक चक्कर लगाती है तो 60 मिनट में मिनट के द्वारा रचा कोण, 60 मिनट में 60 मिनट में रचित कोण, तो 60 मिनट में मिनट वाली जो सुई है 60 मिनट में कितना कोण रचेगा 360 अंश, क्योंकि एक चक्कर जो होता है 360 अंश का कोण बनाता है। तो एक मिनट में कितना बनाएगा, एक मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा 360 अंश बटा 60 हो जाएगा। एक मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा, तो इसे हम काट देंगे, 6 एकम आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 36। तो एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 6 अंश का कोण बनाएगा। ये हमसे एक मिनट में नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 5 मिनट में बताइए। तो 5 मिनट का हम निकाल लेंगे। 5 मिनट में रचित कोण कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 6, तो हो जाएगा 6 पंजी 30, माने वो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगा, 30 अंश का कोण बनाएगा। यदि यह 5 मिनट में 30 अंश का कोण बनाएगा तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए यहां पर है सुई, यहां पर आ जाएगा। अब ये कितने डिग्री का कोण बनाया इसमें 30 अंश, तो अब इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल वही त्रिज्यखंड θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर सूत्र रख देंगे। थीटा की वैल्यू 30 अंश दिया है बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7 है, आर का मान दिया है कितना है 14 है, तो 14 गुणे 14। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व कर देंगे, 0 0 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूना 6, तो आ जाएगा 1/22 12, 1/12 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे
14, 7 कम 7 दूना 14, 2 एक कम 2 छंग 12, 2 से हम काट देंगे इसे और, तो 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 11, तो हो जाएगा 11 गुणे 14/3। 11 से हम गुणा कर देंगे, 11 चौका 44 और 11 का नाम 11 4 15/3, तो इसे हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। या इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 3 पचे 15 और 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, माने ये आएगा 31.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। तो 3 से हम यदि इसे काटेंगे, 3 पचे 15, 3 एक कम 3, 1 दशमलव बढ़ाएंगे, 3 त्रिका 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 हम देख रहे हैं, दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो उनके क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक वृत्त है और इस वृत्त में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और वृत्त की एक जीवा है, कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित कर रहा है। यह जो कोण बना रहा है, त्रिज्या के द्वारा जो कोण बन रहा है वह कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश। यह 90 अंश का कोण दर्शाता है और जीवा, इसी का नाम जीवा है, माने वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी का नाम जीवा होता है। तो हमसे कह रहे हैं कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहे हैं। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है, सबसे पहले हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। मान लीजिए ओ है, ए है, बी है, यहाँ पर मान लेते हैं ये सी बिंदु है, तो ओ ए सी बी, ओ ए सी बी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इसमें से हम माइनस कर देंगे ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। तो इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पूरे का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वह होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह होता है 1/2 आर्क स्क्वायर साइन थीटा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। अब थीटा की वैल्यू स्वयं दिया है, कितना है, 90 अंश है, तो यहाँ पर हम 90 अंश रख देंगे बटा 360 इंटू पाई का मान हम रख देंगे 3.14 गुणे आर, आर की वैल्यू हमको दिया है, कितना दिया है, हमको दिया है 10 सेंटीमीटर है, कितना है ये, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम 10 रख देंगे, 10 गुणे 10 माइनस 1/2, आर की वैल्यू 10 दिया है, तो 10 गुणे 10 गुणे साइन थीटा की वैल्यू भी दिया है, कितना, 90 अंश। बस इसे हम सॉल्व कर देंगे, 9 एक कम 9 चौका 36, 1/4 गुणे 10 दहम्मा 100, 3.14 गुणे 100 माइनस 1/2 गुणे 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, या यहाँ से हम काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 और 10 पचे 50 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 50 साइन
साइन 90 अंश का मान कितना होता है? तो 1 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है। यहाँ से हम लोग और सॉल्व करेंगे तो 4 से इसे यदि इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1/4 गुणे 3.14 का गुणा 100 में करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, या इसे हम पूरी संख्या ऐसे लिख लेते हैं। दशमलव कितने के बाद है? 2 अंक बाद। तो यहाँ पर हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, -50 बराबर। इसे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 गुणे 314 -50। तो यहाँ से हम भाग देंगे, 4 कम 4 सत्ते 28, तो आ जाएगा 2 1 3 34 हो जाएगा, 4 8 32, 2 आ जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, 4 5 20, तो आ जाएगा 78.5 ऋण 50। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ से 5.82 माने 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसी का एरिया हमको निकालना था और इसका क्षेत्रफल आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको दूसरा प्रश्न इसी में दिया है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, हम क्या करेंगे कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। इसी में हम माइनस कर देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से। यदि हम इतना क्षेत्रफल क्या करें, त्रिज्य लघु त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो बचेगा क्या? दीर्घ त्रिज्यखंड बच जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है θ/360 इंटू πr², यही सूत्र होता है। तो यहाँ से πr² यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस θ/360। तो यहाँ से पाई का मान 3.14, हमसे प्रश्न में ही कहा है कि आपको पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। आर का मान हमको दिया है कितना है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो है वह 10 सेंटीमीटर दिया है। 1 माइनस थीटा की वैल्यू दिया है 90 अंश, तो यहाँ से 90/360, तो आ जाएगा 3.14। यहाँ से यदि हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 31400, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और 9 एकम 9 चौका 36 और 4 एकम 4 में से घट जाएगा /4, तो आ जाएगा 314 गुणे 4 में हम 1 घटा देंगे, 4 में 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 3/4। तो यहाँ से हम और सॉल्व कर लेंगे इसे, तो आ जाएगा 314 गुणे 3/4। तो इसका हम गुणा कर देंगे, 3 चौका 12 और 3 चौक 12, 3 एकम 3 1 4 और 3 त्रिका 9/4। 4 से हम काट देंगे इसे, 4 दूनी 8, 1 4 3 12 2, 4 सत्ते 21, 1 बचा है। फिर 314 गुणे 3/4, 3 चौका 12, 3 एकम 3 1 4 और 3 त्रिका 9/4। हम 4 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8,
1 बचा 14 हो गया, 4 तिहाई 12, 2 4 4 पचे 20, 22 माने दशमलव बढ़ा लेंगे, 4 पचे 20 हो जाएगा। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोशिश करिए। सबसे पहले हमको 5वें प्रश्न में दिया क्या है देखेंगे। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। इस वृत्त में त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मान कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। इसके बाद केंद्र पर जो कोण बना रहा है वह कितने अंश का है? 60 अंश का। एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। तो पहला प्रश्न हमसे ये पूछा है कि चाप की लंबाई बताइए। इसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है यही। तो इसका लंबाई ज्ञात करने के लिए चाप की लंबाई, इसका जो सूत्र होता है वह होता है θ/360 इंटू 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। थीटा की वैल्यू यहाँ पर दिया है, केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है θ/360 इंटू 2 पाई का मान हम यूज करते हैं 22/7। यहाँ से कुछ बोला नहीं है तो हम पाई का मान कितना यूज करेंगे? 22/7। आर की वैल्यू कितना दिया है? 21 दिया है। तो यहाँ से हम रख लेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। 6 एकम 6 7 36। यहाँ से हम और काट देंगे। 2 एकम 2 2 तिहाई 6। यहाँ से और काटेंगे। 3 एकम 3 7 21। 7 एकम 7 7 एकम 7, ये कट जाएगा। तो आ जाएगा कितना? इसका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22 और नीचे कुछ नहीं बचेगा। तो ये 22 सेंटीमीटर जो है यही जो है चाप की लंबाई है। अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे इसी में। हमको दिया है दूसरा प्रश्न, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो चाप के द्वारा, ये चाप जो है इसके द्वारा बनाया गया जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? तो त्रिज्या के द्वारा घिरा जो क्षेत्र होता है उसी का नाम होता है त्रिज्यखंड। अब हमसे कह रहा है कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र वही होता है, त्रिज्यखंड θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 60 अंश बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7 है। आर की वैल्यू 21 दिया है। 21 × 21 6 एकम 6 6 से काट देंगे 36। 7 से 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6। 2 से काट देंगे तो 11 आ जाएगा। और 7 एकम 7 तिरिक 21 और ये 3 3 से कट जाएगा। तो इसका जो है आ जाएगा 11 × 21। इसका गुणा करा देंगे। 11 एकम 11, 11 दूना 22 1 23। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तीसरा प्रश्न हमसे कर रहा है, तीसरा प्रश्न कर रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है
जीवा यही है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसी का नाम जीवा है। और हमसे कह रहा है कि बताइए ये जो जीवा है, इस जीवा के द्वारा बनाया गया जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल बताइए। वही लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो सूत्र होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर्क स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो थीटा की वैल्यू कितना दिया है 60 अंश, हम रख देंगे 60 अंश बटा 360 इंटू पाई का मान 22/7 है। आर का मान हमको दिया है 21, कितना बार लिखेंगे 2 बार, माइनस 1/2 आर की वैल्यू हमको दिया है कितना 21, 21 गुणे 21 और साइन कितना है 60 अंश है। तो यहाँ से हम गुणा करके लिख देते हैं साइन 60 अंश। तो इसे और सॉल्व कर देंगे, 6 एकम 36, इसे काट देंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे तो ये 11 आ जाएगा। 7 एकम 7 तिरिक 21 और 3 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 11 गुणे 21 माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे साइन 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो यहाँ से और हम सॉल्व कर लेंगे, 11 एकम 11 दूना 22 1 23 कर लेंगे माइनस यहाँ से 21 गुणे 21 कर देंगे तो 441 आ जाएगा। करड़ी में 3 का मान होता है 1.732 और बटा 2 दूना 4 आ जाएगा। तो इसे हम और सॉल्व कर लेंगे, 231 माइनस यहाँ से हम करड़ी की वैल्यू नहीं रखेंगे, जितना है वैसे ही करड़ी रहने देंगे। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे बटा 1 मान सकते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 एक 9 और इसका गुणा इसमें माइनस 441 करड़ी में 3/4, यही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त दिया है, इस वृत्त का जो केंद्र है, केंद्र पर जीवा के द्वारा कह रहा है कि जो कोण बन रहा है वह 60 अंश का कोण इस जीवा के द्वारा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाता है 60 अंश का कोण बना रहा है। और जो त्रिज्या दिया है वह 15 सेंटीमीटर दिया है। हमसे पूछ रहा है संगत लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले हमसे ये क्षेत्रफल पूछा है और दूसरा प्रश्न हमसे ये पूछा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए पूरे का। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे संगत लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो सूत्र होता है वही θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, माइनस कर देंगे 1/2 आर्क स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू 60 अंश बटा 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। आर की वैल्यू दिया है 15 गुणे 15 माइनस 1/2 आर का मान 15 गुणे 15 साइन 60 अंश। तो 6 से कट जाएगा, 1/6 गुणे 3.14 गुणे 15 गुणे 15 माइनस यहाँ से आ जाएगा 1/2 गुणे 15 गुणे 15 साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2।
तो यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, हम रख देंगे, 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत 14, 2 एकम 2, 2 सत 14, यहाँ 0 लग जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 से काट, हम इसे 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 2 एकम 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और 1 हो जाएगा, 2 सत 14। अब इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1.57 गुणे 5 गुणे 15 माइनस यहाँ से 1/2 गुणे 15 गुणे 15 गुणे कड़ी में 3 का मान दिया है 1.73/2। इसे हम और सॉल्व कर देंगे, 1.57 गुणे, इसका गुणा हम करा देंगे, पहले 5 से गुणा इसमें ही करा देते हैं, तो आ जाएगा कितना, 5 सत 35, 5 सत 35, 5 3, 5 पचे 25, 3 28 और 5 कम 5 और 2 7, कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर गुणे 15 ऋण 1/2 गुणे 15 गुणे, इसका गुणा इसमें हम करा देंगे, तो 15 तिया 45, 5 15 सत्ते 105, 105 में 4 जोड़ेंगे तो 109, 10 शेष बचा, 15 के नाम 15, 10 25, कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, बटा कितना है, 2 है। अब इसका गुणा हम करा देंगे, 15 पचे 75 और 15 अट्ठे 120, 120 में 7 जोड़ेंगे तो 127, 12 बचा, 15 सत्ते 105 और 105 में हम 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 5 2 7 1 1, आ जाएगा 117, कितने अंक बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा और इसका भी हम गुणा करा देंगे, 15 पचे 75 और 15 नवैया 135, 15 पचे 75 5 7, 15 नवैया 135, 135 में हम 7 जोड़ देंगे तो 7 5 12 142, अर्थात 2 लिख लेंगे, 14 बच जाएगा। अब 15 पचे 75, 75 में 14 बचा है, 75 में यदि हम 14 जोड़ देंगे तो 5 4 9, 7 1 8 हो जाएगा, तो आ जाएगा 89 माने 9, 8 बचा हुआ है, 15 दूना 30, 30 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38, कितने अंक बाद दशमलव, 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव, बटा 2 दूना 4, यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो 117.75 माइनस 4 से हम काट देंगे इसे, 4 4 9 36, तो बचागा 2, 4 सत्ते 28, तो 1 बच गया, दशमलव लगा देंगे, 4 तिहाई 12 और 4 एक कम 4, 1 बचा है, 4 दूनी 8, 2 बचा है, 4 पचे 20 कट जाएगा, तो आ जाएगा, इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ से यदि हम भाग देंगे तो आ जाएगा 97.3125, इसे घटाएंगे तो 20.4375, यही इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे, दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस इसी लघु वृत्त संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसे हम क्या करेंगे, इसी में घटा देंगे, तो पाई का मान दिया है 3, कितना है, 3.14 है, आर का मान हमको दिया है 15 गुणे 15 माइनस इसका हमने निकाला ही है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 20.4375, तो यहाँ से हम इसका गुणा करा देंगे, 15
15 चौका 60, 0, 15 एक नम 15 और 6, 15 6 21 हो जाएगा 2, और 15 3 45, 45 और 2 47। कितने अंक बाद दशमलव 2 अंक गुड़े 15 माइनस 20.4375। इसका हम गुणा करा देंगे 15 शून्य शून्य और 15 एक नम 15 5 1 और 5 5 उतर है, एक शेष बचा है। 15 सत्ते 105, 105 में हम एक जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा, 10 अभी शेष बचा हुआ है। और 15 चौका 60, 60 और 10 70 हो जाएगा। तो कितने अंक बाद दशमलव है? 2 अंक। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे माइनस 20.4375, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा।